साथियों, आज हम आपको आपके लोकप्रिय चैनल इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल चैनल के अंतर्गत MPPSC के GS2 पेपर को ज्यों के त्यों प्रस्तुत करने वाले हैं, जो 2023 में अभी आया है। इसे आप पुनः पुनः हल करने का प्रयास करें, जिससे आपको भली प्रकार समझ में भी आएगा एवं उससे आपको सहायता भी मिलेगी। आप सबसे पहले, जैसा कि हमेशा हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे पूरी श्रृंखला आपको प्राप्त होती रहे। मध्य प्रदेश PSC के सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, जो 300 अंक का एवं 3 घंटे का होता है, इसमें 2 खंड होते हैं, खंड आ एवं खंड बा। खंड आ 150 अंक एवं खंड बा 150 अंक, कुल 300 अंक। खंड आ निम्न प्रकार है। प्रश्न 1, इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द या 1 पंक्ति होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 अंकों का है। भारतीय प्रश्न 1.1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 5 अवयव या एलिमेंट्स लिखिए। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष कौन से हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल हेतु स्पष्ट कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के कोई 2 तरीके लिखिए। नीति आयोग की गतिविधियों की 2 प्रमुख श्रेणियां क्या हैं? मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक तत्व लिखें। मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक कारक लिखें। 73वें संविधान संशोधन की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। स्वयं सहायता समूहों के प्रमुख लाभ कौन से हैं? चुनाव में मीडिया की भूमिका के विविध रूपों का निरूपण कीजिए। दीनदयाल उपाध्याय ने मानवता के कौन से 4 उद्देश्य बताए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के आर्थिक विचार स्पष्ट कीजिए। राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित नव समाजवाद के कोई 2 मूल तत्व बताइए। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की किन्हीं 3 शाखाओं के नाम लिखिए। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली कोई 2 घटक लिखिए। प्रत्यायोजन के कोई 2 लाभ लिखिए। प्रश्न 2, इस प्रश्न पत्र में 10 लघु उत्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द या 5 से 6 लाइनें होंगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रश्न 2.1, न्यायिक सक्रियता न्यायिक अति विस्तार से कैसे भिन्न है? स्पष्ट कीजिए। 2.2, भारतीय संघवाद सहयोगात्मक संघवाद से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। टिप्पणी लिखिए। 2.3, भारतीय राजनीति जाति के राजनीतिकरण से राजनीति के जातिकरण की ओर अग्रसर है। स्पष्ट कीजिए। भारतीय राजनीति जाति के राजनीतिकरण से राजनीति के जातिकरण की ओर अग्रसर है। स्पष्ट कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि गठबंधन केंद्र और राज्यों की दलीय राजनीति की प्रमुख विशेषता है? विवेचना कीजिए। भारत के प्रतियोगिता आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मुख्य सीमाएं क्या हैं? सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र
का प्रमुख आधार है। बाबा साहेब अम्बेडकर की दृष्टि के आलोक में विवेचना कीजिए। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। परिबद्ध तार्किकता क्या है? निर्णय निर्माण में क्या यह भूमिका निभाती है? नवलोक प्रशासन नवलोक प्रबंधन से कैसे भिन्न है? प्रश्न 3। इस प्रश्न में 5 दीर्घ स्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 अंकों का है। प्रश्न 3.1 भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए अथवा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर बताइए। प्रश्न 3.2 संघ लोक सेवा आयोग का क्या महत्व है? इसमें सुधार हेतु सुझावों का वर्णन कीजिए अथवा राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए तथा भारत की दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न 3.3 केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र क्या है? विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए अथवा प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3.4 राम मनोहर लोहिया ने भारत की विशेष परिस्थितियों में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस तरह के समाज की संकल्पना की है? विस्तृत विवेचना कीजिए। अथवा लोकतंत्र के बारे में जयप्रकाश नारायण का दृष्टिकोण समाजवाद और सर्वोदय के लक्ष्यों के साथ निकट से जुड़ा है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। 3.5 लोक प्रशासन का महत्व बताइए। लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान? उचित तर्क सहित उत्तर दीजिए। अथवा विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए भारत के विकास प्रशासन की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। खंड बा इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द अथवा एक पंक्ति है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। 1.1 राजकोषीय नीति के उपकरण लिखिए। 1.2 भारत में किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधित किया गया है? 1.3 आसियान की स्थापना कब हुई तथा स्थापना के समय इसके सदस्य देश कौन कौन से थे? 1.4 उद्योग संवर्धन नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? बताइए। ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ है? इसकी स्थापना कब और किसके सहयोग से हुई? मध्य प्रदेश में सन 2021-22 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में कितनी इकाइयों का पंजीयन हुआ